Welcome to our channel Maths in Veins. Today we are going to start the conic section, part 1, and with the parabola. A conic is the locus of point whose distance from the fixed point bears a constant ratio and its distance from the fixed straight line. The fixed point is called focus and the fixed straight line is called डायरेक्ट्रिक्स. सो कॉनिक फोकस से लेके पॉइंट और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो हमारे पास क्या बनती है, ई यानी कि इसेंट्रिसिटी. ये क्या बनती है, इसेंट्रिसिटी. और इसेंट्रिसिटी के बेस्ड ही सारे के सारे कॉनिक हमारे पास सेक्शन होते हैं. इफ इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है तो पैराबोला है, इफ इसेंट्रिसिटी 0 है तो सर्कल है, इफ इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो एलिप्स है, इफ इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, इफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी है सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. क्या बनता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह से बनती है. सो सेकंड है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किस तरह से बनते हैं. ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. सो इसमें ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया. तो डिटर्मिनेंट कैसे बनता है, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी. ठीक है, ये जो 2g है, एक जी इधर आ जाएगा, एक जी इधर आ जाएगा, 2h, एक h इधर, एक h इधर. ठीक है, ए और बी जो है वो डायगोनल पोजीशन पे, कांस्टेंट जो होते हैं वो डायगोनल पोजीशन पे रहते हैं. सो सेकंड हमारे पास है सर्कल रिप्रेजेंट करता है इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0. नंबर थर्ड सर्कल के बाद पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड h square is equal to ab. नंबर 4 पैराबोला के बाद एलिप्स. एलिप्स हमारे पास इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और x स्क्वायर लेस देन ab है एलिप्स के केस में. और हाइपरबोला के केस में इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और x स्क्वायर ग्रेटर देन ab. x स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन ab. सो ये हमारे पास बेसिक कंडीशंस है कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगा तो हमारे पास सर्कल किस तरह से बनता है, पैराबोला किस तरह से बनता है, और एलिप्स किस तरह से बनता है, और हाइपरबोला किस तरह से बनता है. ठीक है, हमारे पास सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला ही है हमारे सिलेबस में. सो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट इज पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स. ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है. द इक्वेशन 16x square 8xy plus y square minus 74x minus 78y plus 212 is equal to 0 represents ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल, बी पैराबोला, एलिप्स या डी हाइपरबोला. सो इनमें से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. सबसे पहले हम h देखते हैं. देखो ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. सो देखिए a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू b नहीं है, इट मीन सर्कल नहीं बन सकता. ये a और b इक्वल नहीं है सो सर्कल नहीं बनेगा. पहली कंडीशन h 0 नहीं है तो सर्कल नहीं बनेगा. ठीक है जी.
क्या ये पैराबोला बन सकता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये होता है 2h, हमारे पास 8 के इक्वल है, तो h की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी। सो h हमारे पास h स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है जी। और a क्या है हमारे पास? a 16 है, b हमारे पास 1 है, ए बी को मल्टीप्लाई करके 16 इंटू 1 16, एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी के इक्वल आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स ये किसकी इक्वेशन है? ये पैराबोला की इक्वेशन है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीख लिया कि ये जो 16x स्क्र 8xy प्लस वाई स्क्र माइनस 74x माइनस 78y प्लस 212 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। अभी हमने किया था कि पैराबोला क्या है? पैराबोला इज द सेट ऑफ all points in a plane that are equidistant from the fixed line and the fixed point in the plane. So इसमें बिकॉज इसेंट्रिसिटी इसमें 1 होती है ना, सो एस पी अपॉन पी एम, ये देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पी अपॉन एम ये 1 के इक्वल होता है। सो एस पी इज इक्वल टू पी, यही ये डेफिनेशन बोलते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। और यहां से ये जो लाइन गुजर के जा रही है दैट इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड फोकस, और जहां पे ये मीट करता है दिस इज वर्टेक्स, और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स वाई। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला की जो इक्वेशन है वो हमारे पास होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो हमारे पास 4 तरह के पैराबोला बन जाते हैं। देखिए अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये राइट तरफ बन रहा है, सो इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। और अगर इधर बनेगा तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अगर इधर बनेगा तो अपवर्ड पैराबोला, और ये जो है दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस पैराबोला के इक्वेशंस को सीखना है। नेक्स्ट, अभी चलिए ये हमारे पास चारों के चारों पैराबोलास की इक्वेशंस है। ठीक है जी। वर्टेक्स सभी में 0 0, एक्सिस y इज इक्वल टू 0, फोकस a और 0 माइनस, देखिए यहाँ पे फोकस होगा इसका फोकस यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, और इसका फोकस यहाँ पे होगा। ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स इसके बिल्कुल पैरेलल, इसकी इधर और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर। सो फोकस लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हर एक केस में 4a। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू माइनस ए है, y इज इक्वल टू ए है, y इज इक्वल टू माइनस, और एक्सिस जो है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पे बन रहा है, इट मीन्स y 0 आएगा। ये हमारा y एक्सिस पे बन रहा है, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 आएगा। सो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है इसके। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और फिर हम इनके करेंगे सारे के सारे एमसीक्यूज। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टचेज द पैराबोला इफ एंड ओनली इफ c इज इक्वल टू a अपॉन m, और लाइन जो है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला इफ nl इज इक्वल टू am स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी एट x1 y1 पॉइंट पे? y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। सो इस तरह के काफ़ी सारे फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होते रहेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है जी। सो देखते हैं फर्स्ट सम। First MCQs. The vertex of the parabola. The vertex of the parabola. पैराबोला हमें ये गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1
is 0 1 0 minus 1 C 1 0 D माइनस 1 0। जब भी इस तरह की इक्वेशन होगी सो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। सो हमने ये जो वैल्यू है ना x प्लस 1 इसे 0 के इक्वल पुट कर देना, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही हमारे पास वर्टेक्स है। क्योंकि पैराबोला वैसे तो अगर इसको टच कर जाए तो 0 0 होता है, इट मीन्स ये थोड़ा सा स्लाइटली आगे गया है। कितना आगे गया है? -1, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1। सो इधर को ये पैराबोला बनेगा। सो ये जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या आएगा? -1, 0। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इसेंट्रिसिटी of the parabola y square is equal to -8x is, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी? ए ऑप्शन है -2, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है 1। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x इज। सो देखिए ये तो हमें पता है कि हर एक जो पैराबोला होगा उसकी इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। सो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सो डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या है? द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का हमने लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। एक्स स्क्वायर -4x -2y -8 इज इक्वल टू 0 इज। सो ये जो सारे के सारे सम है इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के लिए मैंने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका बना दिया हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स। जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियोस में, ठीक है जी। सो जब भी इस तरह का आएगा लेटेस्ट रेक्टम जो होएगा दैट इज माइनस, ये जो लेटेस्ट रेक्टम, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या आता है, ठीक है। इसके लेटेस्ट रेक्टम में हम लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक वेरी सिंपल है, दो वे से हम इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। -4a इज इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ y। जब भी हमारे पास x वाला केस होगा तो कॉफिशेंट ऑफ y होगा। सो 4a इज इक्वल टू 2। 4a क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, LR ही होता है। सो 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड मैथड भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। कई बार ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। सो लेटेस्ट रेक्टम का क्या मेथड है? ये होगा कॉफिशेंट ऑफ y अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर का मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। सो कॉफिशेंट ऑफ ये -2 बाय 1। सो 2 इज द राइट ऑप्शन। सो आपका वे है। सो मोस्टली आप इस मेथड को अडॉप्ट कर ले, ये कभी नहीं भूलेगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर है और अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता, इफ y स्क्वायर होता स्टार्टिंग पे, तब हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम आता था आएगा वो कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y स्क्वायर हो। सो वो कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y स्क्वायर होगा लेटेस्ट रेक्टम उस केस में। सो ये भी चीज आप ध्यान में रखें, ठीक है। वेरी सिंपल।
सो ये है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है हमारे पास पैराबोला की। जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ये कौन सा पैराबोला है? ये अपवर्ड पैराबोला जी। अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड पैराबोला कि अपवर्ड है, यही हमने इक्वेशन से जानना है। यही चीज़ें तो हमने इक्वेशन से जाननी है बस। अगर हमें, और उसके लिए हमने क्या किया था? उसके लिए हमने किया था टेबल। उसके लिए हमने क्या किया था? ये टेबल बनाया था मैंने। उसके ऊपर मैंने क्या लिखा था? ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सो ये क्या हो गया? ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। और डाउनवर्ड पैराबोला है तो इस केस में y इज इक्वल टू -a होता है हमारे पास। सो y इज इक्वल टू -a, तो y प्लस a इज इक्वल टू 0। सो C इज द राइट ऑप्शन। C इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस। ठीक है जी, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मैथ्स इन वेन्स।